जोहार, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद का उत्तर प्रदेश और पूर्व के उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को विश्व के विशेष केंद्र में ले आए हैं, विशेष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बागडोर को संभाले हैं, तब से दो चीज बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक तो हुआ है कि गुंडे बदमाशों को किस प्रकार से ठीक करना है, ये काम योगी आदित्यनाथ ने बेहतर ढंग से किया है। दूसरी तरफ जो है सो किस प्रकार से अपने ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन में बदला जाए, ये अगर आज विश्व का सबसे कोई मास्टर डिग्री हासिल करने वाला स्थिति अगर कहीं पे हो तो वो उत्तर प्रदेश में है। जिस प्रकार से अपने ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश में मास्टर प्लानिंग की गई और लगातार उसका यूं कहे तो जिस तरह से उसका विकास हुआ, ये आज विश्व के लिए आने वाले टाइम में एक उदाहरण साबित होगा। आपने अभी कुछ दिन पूर्व जो देखा कि कुंभ की समाप्ति हुई और कुंभ जो है सो कहीं ना कहीं विश्व के सबसे बड़े आयोजन में से एक साबित हुआ। ये जो कुंभ हुआ 2025 का जो कुंभ हुआ, वो कई माध्यम से कई मानकों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज में जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। उसमें से सबसे अधिक भीड़ का, स्वच्छता से संबंधित जुड़े हुए जितने लोगों ने एक साथ काम किया और भी कई ऐसे चीजें हैं जो विश्व के गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए हैं और उसका जीता जागता सबूत अभी कुंभ को देखने को मिला। अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आज विश्व के सबसे विशेष टूरिस्ट यात्रियों को आकर्षित करने वाला स्थान में से एक हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फेमस चीज था वो आगरा का ताजमहल था, लेकिन आज के समय में आगरा का ताजमहल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राम मंदिर हो या यूं कहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस हिसाब से विकसित हो रहा है, या यूं कहे तो जिस प्रकार से इस समय कुंभ का जो आयोजन हुआ, या उससे पहले जिस तरह से कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम कहें तो जैसे कई एक्सपो, जो व्यापार से संबंधित कई एक्सपो ऐसे ऐसे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। नोएडा का जिस तरह से एयरपोर्ट बन करके तैयार है और साथ ही साथ जिस तरह से एक बिजनेस मॉडल हम कहें यूं कहें तो बॉलीवुड से लेकर के आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पहले कार्यकाल में ही बॉलीवुड को यूपी में केंद्रित करने का भी एक प्लान हुआ। हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुआ है, लेकिन उस पर काम चल रहा है और उस काम को करने के लिए जो जो एसेट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि एयरपोर्ट की या बाकी जो भी आवश्यकताएं होती है, उसको पूरा करने का काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझा और दो क्षेत्रों पे सबसे अधिक काम किया। वो पहला क्षेत्र था जहां पे वहां पे जिस तरह से भारत के सबसे बड़ी आबादी जिस राज्य में रह रही थी और वो सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए वाला क्षेत्र था, जिसके कारण राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का दबदबा एक अलग ढंग का था। उस दबदबा को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर से वो योगी आदित्यनाथ अपने तक केंद्रित कर लिए और निर्णय लेने के लिए उनको किसी और की परमिशन की आवश्यकता नहीं रही। पहले की जो सरकारें रही वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माफियाओं पर उस प्रकार से काम नहीं कर पाई जिस प्रकार से आज के समय में योगी आदित्यनाथ के समय में हुआ। हालांकि इस पूरे कार्यकाल के दौरान उन पे कुछ आरोप भी लगे, लेकिन आरोप लगने के बाद भी अगर उनकी सीटें बढ़ रही है, जिस तरह से पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल में प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ को जनता ने समर्थन दिया, ये बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल पे एक विशेष स्थान बना चुके हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो गई कि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, और वो रोजगार का जो मॉडल तैयार किए हैं वो कहीं ना कहीं अपने पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थलों को विशेष बना करके किए हैं।
अगर देखा जाए तो योगी का जो प्लान है वो चाहे राम मंदिर हो, अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे तो आपका वृंदावन का क्षेत्र हो, चाहे आगरा का क्षेत्र हो, या चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो, या यूं कहें तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट का एक हब बनता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से अभी आपके सामने सावन के महीने में काशी विश्वनाथ और बाकी चीजें जो है सो खचाखच टूरिस्टों से भरी रहती है, जिस प्रकार से गंगा घाट के आसपास सफाई हुई है और वहां पे व्यवस्थाओं का बदलाव हुआ है, इससे आम जो लोग हैं, पर्यटन जो है सो उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी तरफ अयोध्या का जो विकास हो रहा है, अयोध्या का जो परिवर्तन हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं विश्व स्तर के जितने भी पर्यटन हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वृंदावन बाकी जो है वो पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन उसको जो प्लान करते हैं, अभी होली का समय है और वृंदावन का जो होली है उसको विशेष 15 दिवसीय कार्यक्रम बना करके योगी आदित्यनाथ जो है सो लगातार उत्तर प्रदेश के पर्यटन को पूरे विश्व में, यूं कहें भारत में तो केंद्र है ही है, पूरे विश्व का एक केंद्र बनाने के में काम कर रहे हैं। और जो किसी समय में उत्तर प्रदेश सिर्फ आगरा के ताजमहल के लिए मोहताज था पहचान के लिए, वो आज आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में से एक नाम हो सकता है जहां पे पर्यटन जा रहे हो। लेकिन आज अगर सबसे अधिक पर्यटन कहीं पे जा रहे हैं तो वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, अभी कुंभ का जो चला वो कुंभ तो खैर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुंभ का जिस हिसाब से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं, ये पूरे साल का जो कमाई होता है वो कहीं ना कहीं पर्यटन के माध्यम से वहां पे लोगों को हुआ है। चाहे वो वहां के लोकल दुकानदार हो, ऑटो वाले हो, रिक्शा वाले हो, बाइक वाले हो, नाव वाले हो, या जितने होटल मैनेजमेंट वाले हैं, सभी के पॉकेट में पैसा भर भर के ये कुंभ पहुंचा दिया है। और अब होली का समय वृंदावन की तरफ मूव किया है और जैसे ही होली समाप्त होगा रामनवमी फिर से अयोध्या के तरफ मूव करेगा। और इसके लिए जिस तरह से प्रचार व्यवस्था योगी आदित्यनाथ का काम करता है, सोशल मीडिया में काम हो रहा है, वो काफी वाकई में तारीफ का विषय है। और अब देखते हैं आने वाले समय में जिस प्रकार से रोजगार से संबंधित कई वर्ल्ड क्लास संस्थाओं को योगी अपने तरफ आकर्षित करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं व्यापार का एक हब भी उत्तर प्रदेश पुनः स्थापित होता हुआ दिख रहा है। किसी समय में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शहर एक प्रत्येक व्यापार के लिए जाना जाता था, कानपुर चमड़े के लिए जाना जाता था, अलीगढ़ आपका ताला और हार्डवेयर आदि के लिए जाना जाता था, और कई उसके कुछ जो जिले हैं वो कपड़ा उद्योग के लिए विशेष था, तो कुछ जिले जो हैं सो चूड़ी उद्योग के लिए विशेष था, कुछ जो जिले हैं गहना उद्योग के लिए विशेष था। क्या इन सभी जो पूर्व में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हैं रोजगार के संसाधन, उसको योगी आदित्यनाथ पुनः स्थापित करके भारत के सबसे विकसित राज्य में से एक बना पाएंगे? ये कार्यकाल जो चलेगा अभी योगी आदित्यनाथ के साथ 2.5 से 3 वर्षों का समय है, जो अपने उत्तर प्रदेश को वो क्या देंगे ये हम सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस समय योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से अपना प्रचार तंत्र लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश को आकर्षित करने के लिए, ये वाकई काबिले तारीफ है। मेरी बातों से कुछ लोग जो हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, सच को बोलना बड़ा कठिन है। कुछ लोग विशेष दल विशेष के होने के कारण कुछ लोग जो सही काम करते हैं किसी अन्य दल में, उसका भी समर्थन करने से चूकते हैं। लेकिन मैं चूंकि स्पष्ट रिपोर्टिंग करने के लिए इस चैनल को बनाया हूं और स्पष्ट रिपोर्टिंग आप सभी के बीच में लेकर के आता हूं। आप सभी को मेरा विश्लेषण कैसा लगता है जरूर बताएंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।